पॉलिटेक्निक दो तरह के छात्र करते हैं। पहले के मन में ख्याल होता है कि मुझे जल्दी से सरकारी जॉब चाहिए, तो दूसरे के मन में ख्याल होता है कि मुझे जल्दी प्लेसमेंट चाहिए प्राइवेट जॉब में। तो आखिरकार में पहले आपको यह समझना होगा कि सरकारी जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है और प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है। सर ये बातें जब आप समझ जाइएगा ना, तो अपनी लाइफ का निर्णय आप खुद ले लीजिएगा। मैं तो आप सबसे पूछता हूं कि आपके दिल में तमन्ना क्या है, सरकारी जॉब या प्राइवेट जॉब में जल्दी प्लेसमेंट है। मैं आप सबसे बता दूं कि पहले आप पॉलिटेक्निक की ब्रांचेस के बारे में जानिए, कौन सा ब्रांच प्राइवेट जॉब के लिए बना और कौन सा ब्रांच सरकारी जॉब के लिए बना। इसके लिए मैंने एक चिट्ठी तैयार किया। आप भी अपने लाइफ का एक चिट्ठी बनाइए और ये चिट्ठी में अपने लाइफ के बारे में लिखिए कि हमारी लाइफ कहां है और हमारी लाइफ पॉलिटेक्निक करने के बाद कहां जाएगी, हमारी लाइफ में कितना बदलाव होगा, हमारा लाइफ सच में पॉलिटेक्निक करने के बाद चेंज होगा। ये वीडियो में आज आपको सारी तरीका से आपको पता चल जाएगा। सर मैंने ये वीडियो दो मकसद से लाया। पहले तो आपको यह पता चलेगा कि सरकारी और प्राइवेट जॉब के लिए कौन सा ब्रांच बेस्ट है, क्योंकि आप इस बात को समझिए, आप जैसी पॉलिटेक्निक क्लियर करिएगा ना, तो मारुति सुजुकी हो गया, एलएनटी हो गया, लगभग आपको 30 से 40 कंपनियां आएगी जो आपको 20 से 25 हजार की जॉब देगी, 15 से 20 हजार का जॉब देगी और आपको प्राइवेट जॉब में ले चली जाएगी। सर 15,000 में आप प्राइवेट में काम करने जा रहे हैं, तो उससे पक्का हम 3 साल में पॉलिटेक्निक का हल करेंगे, हम नहीं चल जाएंगे कंपनी में कमाने के लिए। सर आप इस बात को थॉट को समझो। सर जॉब तो कचरा चुनने वाला का भी होता है, नगर निगम तो उसे भी जॉब देती है, लेकिन क्या मेरा रुतबा वही है क्या? नहीं। सर मेरी रुतबा कचरा चुनने का है क्या? हमने कहा नहीं। सर आप ये समझो कि इंजीनियरिंग जब बने हैं तो इंजीनियर वाला ना काम करेंगे जी, पॉलिटेक्निक करके सर जाएंगे नगर निगम में कचरा वाला काम करने के लिए, मोबिल धोने के लिए जाएंगे, तो क्या ये हमारे ऊपर शोभा देता है? मैंने कहा नहीं। पहले आप ये समझो कि पॉलिटेक्निक करना है तो किन ब्रांचों से करना है, और पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट चाहिए तो कौन सा ब्रांच लेना है, जिससे प्लेसमेंट होने के बाद भी हमारे एक अच्छी सैलरी हो, हमारा परिवार जिससे अच्छी तरीका से चल सके, जिसके मतलब हमारा जिस ऑफिस में हम बैठे उस ऑफिस में हमारा रुतबा हो। पहले इन बातों को समझिए। सर पॉलिटेक्निक में लगभग आपको 15 से ज्यादा कोर्सेस होते हैं, जिसमें सिविल आते हैं, इलेक्ट्रिकल आते हैं, मैकेनिकल आते हैं, कंप्यूटर साइंस आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं, टेक्सटाइल आते हैं, फैशन डिजाइनिंग आते हैं, एग्रीकल्चर आते हैं, केमिकल आते हैं, वो सारे कोर्सेस आते हैं। उन सब के बारे में आपको बताऊंगा। और यहां पे मैंने साफ शब्दों में लिखा कि सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है। आना सबसे पहले मैं आपके सामने लेकर के आता हूं सिविल ब्रांच के लिए। सर सिविल एक ऐसा ब्रांच है जिसके अंदर सरकारी जॉब सबसे ज्यादा है। आप बिहार सरकार या यूपी सरकार या झारखंड सरकार या राजस्थान सरकार या दिल्ली सरकार या बंगाल सरकार, कहीं पे कोई ऐसा स्टेट है पूरे भारत में जहां पुल नहीं बनती है, जहां नली नहीं बनती है, जहां नाला नहीं बनता है, जहां रोड नहीं भराता है? हर जगह है। तो सिविल ब्रांच का काम यही है। सिविल ब्रांच में आपको अब तो अमीन की बहाली सिविल ब्रांच पे आने लगा। सरकारी जॉब के लिए सिविल ब्रांच एक नंबर ब्रांच है। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा, इसके बारे में आपको भी हम और क्लियर बताएंगे। एक आपका सिविल ब्रांच है जिसे सरकारी जॉब के लिए जाना जाता है और पूरे पॉलिटेक्निक का सबसे टॉप ब्रांच में से एक है। हमने कहा सिविल ब्रांच पूरे पॉलिटेक्निक में से टॉप ब्रांच में से एक है। सिविल ब्रांच के ऊपर आपको लगभग 20 से ज्यादा सरकारी जॉब है, जिसमें आपको 1 लाख रुपया से ज्यादा प्रति मंथ का सैलरी है। हमने आपसे क्या कहा? सिविल ब्रांच में 20 से ज्यादा सरकारी जॉब है जिसकी सैलरी 1 लाख रुपया प्रति मंथ से ज्यादा है। हमने कहा टॉप ब्रांच में से एक है। आगे बढ़ना। सर दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रिकल। इलेक्ट्रिकल और सिविल का तुलना आप नहीं कर सकते हैं। सिविल अपने आप में अगर राजा है तो इलेक्ट्रिकल अपने आप में किंग है, मतलब दोनों का बात बराबर है। सर इलेक्ट्रिकल सरकारी जॉब के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच में से एक है। इलेक्ट्रिकल में अगर करने के बाद सबसे ज्यादा अगर इसको कोई जॉब देता है तो रेलवे देता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल से किए हैं तो सबसे ज्यादा जॉब आपको रेलवे में मिलेगा। रेलवे में आपको कम से कम आपको 5 से 7 गो पोस्ट मिल जाएगा इलेक्ट्रिकल ब्रांच से। आपको रेलवे ड्राइवर, रेलवे जेई,
रेलवे टेक्नीशियन, सर आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर, इसमें आपको 5-7 आपको पोस्ट आराम से मिल जाएगा पॉलिटेक्निक करने के बाद। पॉलिटेक्निक मिडिल क्लास के लोग करते हैं और उनकी दिल में चाहत होती है कि मुझे रेलवे में जॉब करनी है, वो भी इंजीनियर के पोस्ट पे। तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच बेस्ट में से एक बेस्ट ब्रांच है। हमने क्या कहा सर, इलेक्ट्रिकल। आपने देखा होगा अभी वंदे भारत चला है, तो वंदे भारत चलाने वाला जो ड्राइवर है, क्या वो आईटीआई करने के बाद वो ड्राइवर बना जो है? नहीं सर, एक्सप्रेसवे जो भी चलाती है ड्राइवर, रेलवे ड्राइवर, वो सारा का सारा रेलवे ड्राइवर पॉलिटेक्निक करने के बाद वाला होता है। इसलिए अगर आप इलेक्ट्रिकल के बाद, अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक करने के बाद इसमें सरकारी जॉब की संख्या आपको 20 प्लस है, मतलब 20 से 30 गो सरकारी जॉब है सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के बाद। हाँ, जिसकी सैलरी क्या है, हमने कहा 1 लाख से ज्यादा आपको सैलरी है। हमारी एक स्पेशल वीडियो होगा जिसमें मैं आपको सारे के सारे सरकारी जॉब की मैं चर्चा करूंगा, ब्रांच बाय ब्रांच, ठीक है। हाँ, वो हमारी एक स्पेशल वीडियो होगा, लेकिन यहां पे मैं आपको ब्रांच के बारे में पहचानने बता रहा हूं। सर आ जाना, हमने कहा कि सिविल और इलेक्ट्रिकल ये दोनों ब्रांचेस सरकारी जॉब के लिए बेस्ट ब्रांच में से एक है। अगर आप सिविल लेते हैं तो अपने आप में राजा है, इलेक्ट्रिकल से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो अपने आप में किंग है, और दोनों का बात बराबर है, ठीक है। हाँ सर, मैकेनिकल, हमने कहा मैकेनिकल, सर अगर आप यूपी से हैं और मैकेनिकल से आप पॉलिटेक्निक किए हैं तो वहां तो जॉब है, झारखंड में जॉब है, राजस्थान में जॉब है, सर आपको गुजरात में जॉब है, लेकिन बिहार में है, और बिहार में अगर आप मैकेनिकल से कर रहे हैं तो मैकेनिकल वाले बच्चों को बिहार सरकार जॉब सरकार में बहुत कम देती है, सरकारी जॉब मैकेनिकल वालों के लिए, क्योंकि यहां पे कोई स्टील प्लांट है नहीं। मैकेनिकल वालों को प्राइवेट जॉब सबसे ज्यादा कौन देता है? मारुति सुजुकी। हम आपको प्राइवेट जॉब के बारे में हम आपको बताएंगे, तुम टेंशन नहीं लेना, दोनों के बारे में बताएंगे इक्वल। सर आपको अगर आप मैकेनिकल भी कर रहे हैं तो आप यहां से भी सरकारी जॉब ले सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल और सिविल। अगर तीसरा नंबर पे अगर किसी ब्रांच को रखा जाए तो वो हमारा मैकेनिकल है। सर सबसे टॉप ब्रांच में से अगर 1 नंबर पे इसे देते हैं तो 2 नंबर पे इसे देंगे, लेकिन हम इसको 1 और 2 नहीं कह सकते, इसको हम दोनों को बराबर कहेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिकल अपने आप में राजा किंग है तो सिविल अपने आप में राजा है। सर मैकेनिकल में थोड़ी सी जॉब की मात्रा में कमी होती है, लेकिन इसमें भी आपको सर कम से कम आपको लगभग 15 से प्लस सरकारी जॉब है जिसमें लाखों की सैलरी है। एक बात और समझिएगा, सर आप बिहार सरकार या यूपी सरकार या राजस्थान सरकार या झारखंड सरकार बिजली विभाग की जितना काम देख रहे हैं, जितना सरकारी जॉब करता है बिजली विभाग में, वो सारा का सारा जय के लेवल में इलेक्ट्रिकल ब्रांच वाले होते हैं। सर आपके गांव में सर पुल पुलिया नल जल जितना वाला काम होता है वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल वाला देखता है, इंजीनियर। आपको बहुत सारे सेंट्रल लेवल में एसएससी जेई मतलब जॉब की बथेरे है ये दोनों ब्रांच में। हाँ ठीक है, और तीसरा नंबर पे हम रखेंगे मैकेनिकल, मतलब सरकारी जॉब करना है और अच्छी ब्रांच की तलाश है तो दाल भात तरकारी, मतलब नहीं समझे, चाहे सिविल तो ठीक है चाहे इलेक्ट्रिकल तो ठीक है, और नहीं मिला तो मैकेनिकल मगन है। सिविल मिला तो बल्ले बल्ले, इलेक्ट्रिकल मिला तो बल्ले बल्ले, और नहीं मिला तो मैकेनिकल मिला तो घर में अकेले आराम से खुश है। ठीक है, हमने आपको कहा है कि सरकारी जॉब चाहिए तो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दाल भात सब्जी आराम से खुश है, समझ गया ना। अब क्या चाहिएगा सर, अगर हमको सिविल भी नहीं मिला इलेक्ट्रिकल भी नहीं मिला मैकेनिकल भी नहीं मिला तो चौथा नंबर पे आप इसमें कंप्यूटर साइंस को रख लो, जिसमें सरकारी जॉब भी है और प्राइवेट जॉब भी है। सर यहां पे 50% सरकारी जॉब है और आपको 50% हमने कहा सर प्राइवेट जॉब है। हाँ सर आपको इसमें 50% सरकारी जॉब और 50% प्राइवेट जॉब, और हाँ सर मैकेनिकल में भी आपको प्राइवेट जॉब लगभग बहुत ज्यादा है, आपको लगभग 20 प्लस कंपनियां आएगी आपको प्राइवेट जॉब के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए। मारुति सुजुकी मोबिल धोने के लिए ले जाएगा, हम बताते हैं कैसे कैसे सो प्राइवेट जॉब प्राइवेट वाला प्लेसमेंट में खेला कैसे कैसे होता है, हम आपको बताते हैं, सुनिए ना। सर आपको अगर प्राइवेट जॉब भी करना है, प्राइवेट जॉब में आपको आजमाना है भाग को, तो आप मैकेनिकल भी ले सकते हैं, जिसमें आपको सरकारी जॉब की भी चांसेस होती है और प्राइवेट जॉब की भी चांसेस होती है। प्राइवेट जॉब में आपको मैकेनिकल वाला को भी बहुत जल्द लेकर के चला जाता है। हमने कहा कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस आपको 50% सरकारी जॉब और 50% आपको प्राइवेट जॉब। सर इसका भी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है
और इसका भी प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। और इसको सरकारी जॉब में ज्यादा प्लेसमेंट है, सरकारी जॉब में ज्यादा। इसको प्राइवेट जॉब में कम प्लेसमेंट है, प्राइवेट जॉब में कम प्लेसमेंट है। इसको प्राइवेट जॉब में ज्यादा प्लेसमेंट है, प्राइवेट जॉब में ज्यादा प्लेसमेंट है। ठीक है। हाँ, आपको जैसे फाइनल होगा पॉलिटेक्निक, आपको कोई ना कोई प्राइवेट कंपनी वाला आएगा और आप दोनों को ऑफर दे देगा। समझ गया ना। दूसरी बात, हमने कहा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। अभी सुनना कैसे कैसे खेला खेलता है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग अगर आपको सरकारी जॉब करने की चाहत है तो इसमें भी आपको सरकारी जॉब में सीटें होती है लेकिन कम होती है, प्राइवेट जॉब में इसकी चांसेस ज्यादा होता है। हमने कहा इंफॉर्मेशन, ये सब प्राइवेट जॉब के लिए ज्यादा सेटिस्फाई ब्रांचेस है। केमिकल प्राइवेट जॉब के लिए ज्यादा सेटिस्फाई ब्रांच है। टेक्सटाइल प्राइवेट जॉब के लिए ज्यादा ब्रांचेस अच्छे हैं। डिप्लोमा एग्रीकल्चर, सर एग्रीकल्चर की बहाली अब सरकार देने लगी है तो एग्रीकल्चर आपको सरकारी जॉब के लिए बहुत बेस्ट कोर्सेस है। हमने कहा लड़की के लिए फैशन डिजाइनिंग, हाँ ये भी लड़की के लिए बहुत बढ़िया कोर्सेस है। अब मैं आप सबको बताता हूं, सरकारी जॉब करना है, सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब की पहले कहानी सुन लो। प्राइवेट जॉब में प्लेसमेंट कैसे होता है, मारुति सुजुकी वाला आएगा, फॉर्म भरवाएगा, आपको सिलेक्ट करेगा, फेल बहुत कम ही करेगा, लगभग को सिलेक्ट कर लेगा। सैलरी कितना देगा, 15 से 20 हजार। आई जी, इंडिया के कोई भी कंपनी में चल जाएंगे, 18 साल का लौंडा है, हमको 20 हजार कंपनी वाला बिना डिग्री का ना देगा। ऐसा तो नहीं है कि मारुति सुजुकी वाला ले जाएगा और जहां पे पैसा गिनता है वहां पे कैश वाला काउंटर पे बैठा देगा, वो भी काम तो नहीं करेगा मारुति सुजुकी वाला। एलएनटी वाला तो ये काम नहीं करेगा। कोई कंपनी वाला कहेगा मोबिल ढोबो, कहेगा डीजल भाई बनाई गाड़ी, लेटाल पेटाल रहो 15 हजार में, फिर कहेगा 1 साल के बाद 3% 5% सैलरी बढ़ा देंगे। कंपनी वाला नहीं बढ़ाएगा क्या। हम आप सबसे कहते हैं सर कॉलेज, ये प्लेसमेंट ज्यादा प्राइवेट कॉलेज में होता है, सरकारी कॉलेज में प्लेसमेंट होता है लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाला प्लेसमेंट एकदम कस के करवाएगा। क्यों, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज से जितना पॉलिटेक्निक करता है वो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से करता है, वो तो बेचारा पहले से लोन लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से पॉलिटेक्निक कर रहा है। अब उसको प्राइवेट कॉलेज वाला जिम्मा देता है कि तुमको हम नौकरी लगवा देंगे, कितना हजार के पहले से पूछना। तो जैसे तुम एडमिशन लोगे ना प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज में तो उस टाइम कहेगा कि तुमको 30 हजार से प्लस का नौकरी दिला देंगे। प्लेसमेंट वाला आएगा तो कहेगा सर इसमें 15 हजार दर्शाया हुआ है सर, तो प्राइवेट कॉलेज वाला कहेगा कर लो ना, नौकरी का बड़ा महामारी है। जो ये बतिया कहेगा ना उस कॉलेज के प्रिंसिपल को कहिएगा कि आप अपना बेटा को भेजिए 15 हजार में। तो सर मेरा कहना है कि प्लेसमेंट लीजिए लेकिन अच्छा प्लेसमेंट दीजिए। हम पॉलिटेक्निक के, हम इंजीनियर हैं, कम से कम 25 हजार से प्लस की सैलरी होनी चाहिए। 15 हजार वाला इंजीनियर हम लोग थोड़ा बनने जा रहे हैं जी। तो आप एक बात समझो गुरु, अगर आप पहले से दिमाग में ठाने हो कि मुझे प्राइवेट जॉब में करना है तो थोड़ी सी मामला प्राइवेट जॉब में 2-4-5 साल तक दिक्कत होगी, फिर आपका सैलरी धीरे धीरे कोई भी कंपनी आपको बढ़ा देगा। जो कंपनी में लगातार 4-5 साल काम करेगा तो वो बढ़ा देगा, जॉब की कोई फिक्स नहीं है। हाँ सर दिक्कत है, प्राइवेट कंपनी में दिक्कत है, समझ गए ना। लेकिन मैं आप सबसे कहूंगा कि अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, क्योंकि आप एक बात समझो 3 साल में पॉलिटेक्निक करोगे, ठीक है, इसके बाद अगर 15 से 20 हजार का जॉब मिलेगा तो दिल में कितना दर्द होगा, होगा कि नहीं होगा। लोग इंजीनियर भी कहेगा पता चला कि मोबिल धो रहा है। सर कितनी दिक्कत वाली बातें। हाँ तो मुझे जो यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं ना कि मेरे कॉलेज से कैंपस सिलेक्शन हो गया, इतना पैसा दिया, कितना पैसा दिया एग्रीमेंट पे कभी देखे हैं नहीं। इसलिए प्राइवेट जॉब में पैसा कैंपस सिलेक्शन में बहुत कम देता है, लेकिन इन सारे चीजों पे कॉलेज वाला को सोचना चाहिए, सारे के सारे प्राइवेट कॉलेज वाला को सोचना चाहिए कि जब तक 15 से 20 हजार बच्चा को देगा तो बताओ उसको क्या बचेगा पैसा। कम से कम 30 हजार मिनिमम कैंपस सिलेक्शन 30 हजार में होनी चाहिए। अगर प्राइवेट कॉलेज वाला कैंपस सिलेक्शन में आने नहीं देगा कंपनी को, तो कंपनी को बच्चा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक सैलरी बढ़ाएगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाला तो कह रहा है मारुति सुजुकी को कि आप मेरे पास आइए ना, मेरे पास बच्चा है। इन्हें एलएनटी वाला को कहेगा आप मेरे पास आइए ना, 15 हजार में जाने के लिए 1.5 लड़का तैयार है, जाएगा। मैं तो कहता हूं ये सारी चीजें रॉन्ग है। सर सरकारी जॉब चाहिए तो आप ये ब्रांचेस ये ब्रांचेस ये ब्रांचेस, प्राइवेट जॉब चाहिए तो सरकारी जॉब के लिए भी ठीक है, लेकिन ये सब आपको प्राइवेट जॉब्स के लिए ज्यादा फ्यूचर आपको सिक्योर करेगा।
हालांकि सरकारी जॉब में एग्रीकल्चर से बहुत बार सारा वैकेंसियां आती है, फैशन डिजाइनर से भी बहुत सारा वैकेंसियां आती है। तो सरकारी जॉब के लिए चाहिए 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 और ये भी चलेगा, लेकिन प्राइवेट जॉब के लिए सब सारे की सारी हमारी एम है। तो आप लोग अभी से ही सोच के नहीं रहना है कि मुझे सर प्राइवेट जॉब में जाना है, क्योंकि आप जब 3 साल में पॉलिटेक्निक करिएगा ना सरकारी से, तो जब सरकारी से आप पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपके अंदर इतना मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, आपके अंदर इतना नॉलेज आ जाएगा ना कि जिससे आप 1-8 साल के अंदर में सरकारी जॉब निकाल दीजिएगा, हम यही कहेंगे। क्योंकि देखो सरकारी से आप पॉलिटेक्निक करिएगा तो आपको 3 साल पढ़ना होगा, प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज से पॉलिटेक्निक करिएगा तो 3 लाख दो माल उसको, 3 लाख पहले 3 लाख माल देगा, पे उस टाइम कहेगा नौकरी लगा देंगे। हाँ, वो जैसे तैसे घींच तीर के तुमको पास कर देगा, फिर 15,000 लाएगा मारुति सुजुकी का जो मोबिल धोने। सर हम भी पॉलिटेक्निक किए हैं, हमारा एक दो दोस्त गया है, हम तो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं। तो ये सब चीजों पे ख्याल रखना है, क्योंकि जो चीजें दिख रही वो होती रियल नहीं है, समझ गए ना। हाँ, रियल आपको तब पता चलेगा जब आप रियल में जमीन पे आप उतरोगे, उस सब चीजों को जाकर के झेलोगे, तब पता चलेगा, समझ गए ना। तो जिनको प्राइवेट जॉब करना है तो प्राइवेट जॉब खराब नहीं, कंपनी खराब होती है, जॉब खराब नहीं तो कंपनी खराब होती है। कंपनी बढ़िया पसंद करिएगा तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हमें यह समझ करके रखना है कि मुझे सरकारी जॉब चाहिए, समझ गए ना। तो आप बस आपका टारगेट होनी चाहिए, दुनिया से मुझे मतलब नहीं है, आपको अपने आप से मतलब होनी चाहिए। हाँ, ग्रुप अच्छा होनी चाहिए, सोच अच्छा होनी चाहिए, सब कुछ बदल जाएगा। सर सोच बदलो ना, तुम तो सोच बदल ले कि निश्रम राव ओकरे में खुश है 15,000 में। अरे गुरु, तुम्हारे पिताजी पॉलिटेक्निक नहीं किए होंगे, आपके पिताजी सोच को बदले हैं कि हम इंजीनियर नहीं बने लेकिन मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। तो फिर आप अपना सोच को क्यों नहीं बदल रहे हैं? आप अपना सोच बदलिए ना, आपकी घर की तस्वीर बदल जाएगा, आपके पिता की कमीज बदल जाएगा, आपका शोहरत बदल जाएगा, आपके नाम के आगे ER लग जाएगा, सर आपकी घर की ईटा बदल जाएगा। बदलिए ना अपने आप को, सोचे बदलना है, ओक्रेस तो दुनिया बदल रहा है। चला ठीक है सर, आपने समझ गया। हमने कहा सरकारी जॉब प्राइवेट जॉब के लिए, मैंने इसको साफ शब्दों में लिख दिया, आप इसे नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, और जहां पे आप पढ़ते हो ना सर, यहां पे सर ये वाला पोस्टर को क्या करना, चिपका देना। इसके बाद पोस्टर को चिपकाने के बाद क्या करना ना सर, लिख देना, अगर आपको सिविल चाहिए तो लिख देना 101% सिविल पक्का। बस जब तुमको पढ़ने में मन नहीं लगे तो एक देख करके पढ़ लेना कि हमारा ख्वाहिश है सिविल। इलेक्ट्रिकल चाहिए तो लिख देना, मैकेनिकल चाहिए तो लिख देना, कंप्यूटर साइंस चाहिए तो लिख देना, इलेक्ट्रिकल चाहिए तो लिख देना। अब देखो सर, अगर आपको सर सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, अगर ये 3 ब्रांच में आपको फाइट करना है तो बस इतना ही मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप बिहार से हैं तो 90 क्वेश्चन में आपको 45+ क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। अगर आप यूपी से हैं तो 100 क्वेश्चन में आपको लगभग 50 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप झारखंड से हैं तो 150 क्वेश्चन में कम से कम आपको 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा अगर आप झारखंड से हैं तो, क्योंकि झारखंड पॉलिटेक्निक में 150 क्वेश्चन का एग्जाम होता है। ठीक है मेरे भाई, तब आपको ये तीनों ब्रांच में आपका अधिकार हो जाएगा। ठीक है ना, तो बस यही कहूंगा। वीडियो कैसा लगा, क्योंकि हम वही बोलते हैं जो सत्य होती है, हमारा स्क्रिप्टेड कहानी हम नहीं लिखते हैं, जीवन में लिखेंगे वही जो हकीकत है। समझ गए ना, कैसा लगा, अच्छा लगा ना, तो आज से तैयारी शुरू कर दो ना पॉलिटेक्निक का। आपका परिवार इसके साइंस क्लासेस हर रोज तैयारी करवा रहा है, सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे, हर रोज यूट्यूब पे पढ़ाते हैं। एक क्लास करिए, दिल भी खुश होगा, दिमाग भी खुश होगा। जब ये दोनों खुश होगा तो आपके परिवार भी खुश होगा। थैंक यू।